वहाँ जाहिल दुकान जाहिल थे वो सार मतलब कि मोरे गप कर हो रहा मोरे गप करो बस मुंतसिर बाप नजरुल हसन मरवा कह दे मार साला मोरे हमचारे बात बोलो बस उधर से वैसे सहारन खंडे मार। हाँ, गाली गलौज करते हुए कहा कि ये साले सब हम लोगों का बात करता है, इन लोगों को जान से मार ही देना बेहतर है। मुंतजिर आदेश दिया कि हरामजादा सबको पकड़ो और जान से मारो। बस उधर से ही हाफिज नजरुल हसन यहाँ पर धान सुखाने वाला जो सारंग जो है उसको बस मेरा भाई फहीमुद्दीन पर वार किया। दो यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और जैसे ही मारा वो उलट करके गिर गया। बस वो उधर भागने लगा। क्या हुई थी ये सत्य है, इसका पोस्टमार्टम भी हुआ। प्रशासन को जिस दिन ये घटना घटित हुई इस दौरान प्रशासन को क्या बोलता है कि आवेदन भी दिया गया विक्टिम की तरफ, पीड़ित की तरफ से कि हो सकता है मुझे चोट ऐसी लगी है इशारातन हो सकता है कि मेरी मौत भी हो जाए। आपने जो हाईलाइट सुना ये मृतक फहीमुद्दीन की पत्नी और मृतक फहीमुद्दीन के भाई मुंशी फिरोज हसन की बातें थी। हम आपको बताते चले, आपने सुना होगा, देखा होगा कि 9/1/2025 को फहीमुद्दीन की जो है मृत्यु हो गई थी। भाई ने जमीनी विवाद के कारण भाई की हत्या कर दिया गया था। मामला आवेदन के रूप में थाने को दिया गया है और 1-2 दिन पहले ही मृतक के परिजन जो है पुलिस अधीक्षक किशनगंज से भी मिलने का काम किया है। हम आपको बताते चले किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना अंतर्गत पलासवानी पंचायत के वार्ड नंबर 10 बीरपुर के फहीमुद्दीन और उनके भाइयों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। हाफिज नजरुल हुसैन और मुंतजिर पर आरोप है जिस आरोप को थाने में दिया गया है आवेदन के रूप में। मामले में FIR भी हो चुकी है। 1 जनवरी 2025 को किसी वाद विवाद से झगड़ा हुआ और धान पसारने वाले जो सारन है उससे उस पे वार किया गया और इस वार से जो फहीमुद्दीन है वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें पहले बहादुरगंज अस्पताल ले जाया गया था लेकिन वहां से उसे किशनगंज सदर अस्पताल जो है रेफर किया गया था। फिर बाद में उसका इलाज पूर्णिया के नेशनल हॉस्पिटल में इलाज हुआ और 2-4 दिन इलाज के बाद 9 जनवरी 2025 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो परिजन है वो प्रशासन से जो नजरें टिकी हुई है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ, परिवार इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है और उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। इस मौके पर पलासवानी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी इसराइल अशरफी ने भी अपनी बातों को रखा है। उन्होंने शासन प्रशासन से जो मांग किया है कि इस मामले में जल्द से जल्द उद्भेदन किया जाए और जो लोग जो है गायब चल रहे हैं, जो आरोपी है उसे पकड़ा जाए और तमाम तरह जो चीजें है शासन प्रशासन से उन्होंने उम्मीदें लगाई है। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहकर तीनों के बयान को आप जरूर सुनने का काम करें। घटना है, हम लोग नमाज पढ़ करके आपस में बात कर रहे थे, इसी बीच में मतलब हाफिज नजरुल हसन बस गाली गलौज करते हुए उधर ये भी मुंतजिर भी गाली गलौज करते हुए कहा कि ये साले सब हम लोगों का बात करता है, इन लोगों को जान से मार ही देना बेहतर है। मुंतजिर आदेश दिया कि हरामजादा सबको पकड़ो और जान से मारो। बस उधर से ही हाफिज नजरुल हसन यहाँ पर धान सुखाने वाला जो सारंग जो है उसको बस मेरा भाई फहीमुद्दीन पर वार किया। दो यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और जैसे ही मारा वो उलट करके गिर गया। बस वो उधर भागने लगा। उसके बाद हम लोग उनको हॉस्पिटल ले गए बहादुरगंज स्वास्थ्य केंद्र। वहां से ले जाने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि पहले इसको हालत इसका नाजुक है, ठीक नहीं है, रेफर कीजिए किशनगंज MGM ये किशनगंज सदर हॉस्पिटल में लेके जाइए, उसका मतलब CT स्कैन करना है। अभी इतना सवेरे आपको कहीं प्राइवेट मिलेगा भी नहीं। तब हम लोग वहां पर गए, CT स्कैन कराए सदर हॉस्पिटल में। CT स्कैन करने के बाद वहां का डॉक्टर बोले कि इनको MGM मेडिकल कॉलेज ले जाइए। तब वहां पर हम गए, ले जाने के बाद डॉक्टर पूरा देखने के बाद वो बोले कि देखिए इनका स्थिति बड़ा नाजुक है, चाहे उसको सिलीगुड़ी ले जाइए और नहीं तो पूर्णिया लेके जाइए। तो हम लोग बेहतर समझे पूर्णिया ले जाने के लिए तो नेशनल हॉस्पिटल जो फैज अकरम साहब के यहाँ हम लोग एडमिट किए। एडमिट करने के बाद उसका ऑपरेशन भी हुआ। 4-5 दिन उनको होश भी नहीं आया। होश होने का ये घटना 4 तारीख को हुआ और उनका देहांत 9 जनवरी 2025 को इंतकाल कर गया। फिर पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम के बाद अब तक उन लोग फरार है। पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है कि अब तक खाली जाते हैं पुलिस के पास तो वो आश्वासन पर आश्वासन देता है कि हाँ ये महीना में करेंगे, वो महीना अब तक ये करेंगे, पर्चा छापेंगे, वो उन पर कार्रवाई होगी, पूर्ति जब्ती होगा। लेकिन 2 महीना हो गया है, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया है। और हम लोग को सुनने में आता है कभी कि वो बजाधमन के तरफ है, कभी दिघल बैंक के तरफ है, लेकिन हम लोग का प्रखंड के तरफ कोई नहीं बोलता। ये हाफिज ये क्या कहते हैं सऊद साहब वो भी देखे कि बहादुर रजिस्ट्री ऑफिस में भी हम एक बार देखे। फिर हम आयु साहब को भी बोले कि ऐसा बात है, लेकिन अब तक कुछ नहीं, सिर्फ खाली आश्वासन देते हैं लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं है। 2 महीना के लगभग होता है। 4 आयु खुर्शीद आलम साहब आयु है जी। थाना प्रभारी से भी हमने राब्ता कायम
बयान किए। उसके बाद एसपी साहब से भी गए, वहां भी मेरी भाभी भी गुहार लगा करके आए। अब भाभी कल हम जो गए एसपी साहब के पास तो वो नहीं थे उस समय में, सिर्फ आवेदन दे करके हम आ गए। जो भाभी अब क्या वो आश्वासन दे, ठीक है जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 महीना होने के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम फिरोज हसन। नमाज पढ़े वाला बोल, नमाज पढ़े वाला अंगना, दोनों जने वाला गप कर ले, बड़ा दोनों जने बोल ले तो वह बात वहाँ जाहिल दुकान जाहिल थे उसार मतलब कि मोरे गप करो वाला, मोरे गप करो बस मुंतसिर बाग नजरुल हसन मरवा कह दे कि मार सालक मोरे हमचारे बात बोलो बस उधर से वैसे सहारन खंदे मार। हाँ मतलब के छो मोरा के छो वारा मोर देवर छे दोनों जन। हाँ मुंतजिर विवाद की जमीनी विवाद। हाँ जमीनेर विवाद। हाँ यहाँ मतलब सामाजिक बैठक नहीं होले मामला सामाजिक बैठक हवा चल तो वरे ने सामाजिक बैठक हवा दिले कि हमरा रिश्तेदारों को करूँ। तो यार पूरा मामला मतलब मुंतजिर पूरा यार साजिश। हाँ गठंडा साजिश छे वारे, पूरा खेल छे वारे। इरा घटना होल वार 4/1/2025 होती होल मर्डर हुई है। हाँ मर्डर हुई है और 9 हुई है वहाँ 9 अच्छा चोट लगे थे वहाँ इंजरी की और मेडिकल चली हुआ इलाज चली। हाँ तो इंतकाल कब कर ले? 9/1/2025 9वां महीना इंतकाल कर ले 9 तारीख 9 जनवरी से। हाँ। तो अब तक पुलिस द्वारा की पुलिस कुछ नहीं करवा पाछे। आपकी मांग करो इसकी पुलिस से मांगू के मग इंसाफ चाहिए। मोर छोटो बाल बच्चा छे उखना मोक जब इनी कर ले ये रास्ता घाटे कोसा जाही फिर वरा अभी पकड़ा नहीं गए उसका कुछ अगर ताकत हेंगे कुछ हेंगे वाह हम चाहे अगर मारे दे कुछ करे दे। अब पुलिस प्रोटेक्शन से तो सुरक्षा जी। हाँ। प्लस से भी तो कोई कार्रवाई होना चाहिए। हाँ वार कार्रवाई हवा चाहिए उसा सामाजिक स्तर एक बार बैठक निकलो ज्यादा नहीं करोगे सामाजिक बोटे पर मामला और फिर अर्चे तो करने के वहाँ बैठले तब ना वहाँ अगर हमंडा करे अगर चले बोलता ना अपना वहाँ कसूर माने लिलता तब ना हमरा मी कानू तन वहाँ मतलब अभी तक अपना नहीं वहाँ एकरारनामा नहीं कर हो और वहाँ कुछ दूरे और कोई कुछ की वहाँ एक्सीडेंट हुई है तो हमरा ही करिए एक्सीडेंट नहीं वहाँ बता वहाँ जुर्म कहानी बने हाँ। बोलो कि एक्सीडेंट करे। हाँ। जबकि वहाँ खुद मार ले भर्ती होल वहाँ हमरा छे दे याद राखनु 4 सब देख ले 4 दिन हमरा 4 तारीख होती होल हमरा वही दिन शनि तेरह दिन हमरा नहीं गए। अभी तक तो इंसाफ नहीं जितना घटना और विधना का आवेदन देलो या हाँ वही दिना देनु हमरा। हाँ वही खुना दे एफआईआर हुई किस समय एफआईआर हम हाँ और विदेश एक जन रोचे तो वहाँ ई दो धमकी दो। हाँ जे गवाला दो तो उसा धमकी दो। हाँ जान से मारो नहीं करूँ क्या तुम राय करो सरकारी गवाह सुरक्षा प्रशासन समझी धमकी का निर्देशन करने वाला है वो बराबर करवाइए। हाँ की नाम चुका फिरदौस मोर नाम साइस्ता बस्ती बीरपुर पंचायत पलास बनी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? 9/1/2025 को जो घटना हुई थी लोग कह रहे कि हत्या किया गया था, इस मामले की सच्चाई से क्या? हत्या हुई थी ये सत्य है, जिसका पोस्टमार्टम भी हुआ। प्रशासन को जिस दिन ये घटना घटित हुई इस दौरान प्रशासन को क्या बोलता है कि आवेदन भी दिया गया विक्टिम की तरफ पीड़ित की तरफ से कि हो सकता है मुझे चोट ऐसी लगी है इशारातन हो सकता है कि मेरी मौत भी हो जाए। तो अभी तक आज 9/1 आज कितना तारीख हो गया 26 तारीख हो गया। छोटा एक मामला होता है एसपी साहब की तरफ से डेली देखते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस किशनगंज वाला जो है हर रोज अपडेट होता है कि आज फलाना जगह पकड़ लिया आज फलाना जगह पकड़ लिया। ये छोटे बच्चे जो यतीम हो गए अफसोस इस बात का है अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। प्रशासन के पास कुछ छुपा हुआ है। कानून का हाथ तो बहुत लंबा होता है ना साहब लगेगा आपको कि इसमें कानून के हाथ लंबे हैं या छोटे पड़ गए? अब कानून शायद हमको लगता है कि गूंगे और बहरे हैं, प्रशासन गूंगी और बहरी है। छोटा मामला मान लीजिए कि अगर हमको कोई थप्पड़ मार देता है। अभी रिसेंटली एक घटना हुआ एक सरकारी ऑफिसर को थप्पड़ मारा गया मेरे सामने की बात है, पूरा थाना पूरा जाम हो गया। उसी समय मुजरिम को पकड़ करके हाजत में डाल दिया गया। क्या ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं है? क्या मोबाइल ट्रेस किया नहीं जा सकता है जिससे क्या मुजरिम पकड़ा जाए इन बच्चों को इंसाफ मिले? और कई बार मामला ये कई बार से चल रहा है और हर बार ये चीज लिखा गया था, आज से नहीं आज 5 साल से मामला चल रहा है। हर बार लिखा गया था हो सकता है ये लोग हमको जान से मार दे, ये लोग हमको जान से मार दे और आखिर में वही हुआ। एक जवान औरत आप लोगों के सामने विधवा हो गई, एक छोटे बच्चे यतीम हो गए। क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा है? डेली आते हैं आईओ आते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, एसपी साहब तक मामला है, जिलाधिकारी तक मामला है, उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं होता अगर वो लोग सरेंडर नहीं करता आपको ये चाहिए कि नोटिस
नोटिस चस्पाइए घर में बैंड बाजा के साथ और कुर्की जब्त कीजिए। अरे भाई जब तक क्या है कानून व्यवस्था के ऊपर आदमी को विश्वास नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। ठीक है सारा चीज के भाई ने भाई को मारा, जब भाई ने भाई को ही मार दिया उसमें क्या कहते हल नहीं निकाल रहे तो कोई दूसरा कोई मार के चला जाएगा उसमें क्या हल निकालिएगा। तो हमको यानी आप सीधा पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की सिस्टम पर मेरा सवाल है। हाँ लापरवाही है। मेरा सिस्टम पर सवाल है। पुलिस प्रशासन भी उसमें, हम भी उस सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम निकटतम प्रतिद्वंदी है पलासमणि पंचायत का तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है और मेरे रिलेटिव भी है, मेरे मामा है। तो ज्यादातर लोगों का फोकस मेरे ऊपर है कि हम नेतागिरी जो करते हैं तो आपका क्या रोल है। हम तो खोजने नहीं ना जा पाएंगे, मेरे पास उतना सिस्टम नहीं ना है। हम कहीं पर क्या उन लोगों का मोबाइल ट्रेस करते हुए, उन लोगों का लोकेशन ट्रेस करते हुए घूमे तो प्रशासन के पास अधिकार है, उनकी जिम्मेदारी है। अब तक कर लेना चाहिए, अब नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, किसी के दबाव में आकर के नहीं कर रही है। क्या हो सकता है कि एक आदमी, एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है पूरे जिला में, बेल पिटीशन डाला जा रहा है किशनगंज में और प्रशासन के कान तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो सरासर नाइंसाफी है। अगर ऐसा है तो कोई भी कहीं किसी को भी मार करके खुलेआम घूम सकता है। अपना हक प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, सर आप अपना काम कीजिए निष्पक्ष तरीके से, जरूरी नहीं है, बस ये मांग करते हैं और क्या करेंगे। मेरा नाम इसराइल अशरफी हुआ।